करने निकले थे राजनीति और कर बैठे शराब नीति। चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे। चुनाव से अब इस बार अब ये छूटा है ना, अब फर्क बीजेपी को पड़ेगा। 2-3 सीटें जिंदा होने की उम्मीद है उनकी दिल्ली में। पहला 7 के अंदर डब्बा गोलता। आप 1000 केजरीवाल भी पैदा कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव। कह रहे 400 पार जाएगी बीजेपी। 400 पार जाएगी, 400 पार ही जाएगी, देख लेना आप। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर 41 दिन से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल जाती है 1 जून तक के लिए। अब यहाँ की दिल्ली की जनता क्या इस पे कहती है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र सिंह राजपूत। अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है उस पर क्या कहेंगे? उसमें देखो ये न्याय और न्यायपालिका का मसला है, और देखो उनको प्रचार के लिए 1 जून तक मिली है रियायत, 2 जून पे वापस जाने वाले हैं। लेकिन चीज़ें ऐसी होती है कि अब कोई विपक्षी क्लेम नहीं लगाएगा कि मोदी अमित शाह पे सारा केंद्रीय जज एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट अदालत को बांध में ले लिया है। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने डिसीजन लिया और काफ़ी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी लिया था। क्या बीजेपी पे फेवर में लिया था, अगेंस्ट में लिया था? तो कौन बोल रहा है कि केंद्रीय जज एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बीजेपी के इशारों पर काम करती है? वो आज का सबूत विपक्षियों के लिए काफ़ी है। तो ये बेल मिलना, और इलेक्शन के लिए तो प्रचार के लिए बेल, अगर अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करेगी? नहीं, मुसीबत तो कोई नहीं हो। देखो उनका भी एक जनादेश है, जनता जनार्दन, उनको भी एक वर्ग सपोर्ट करता है और बीजेपी का वर्ग सपोर्ट करता है पूरे भारतवर्ष में। उनका एक सपोर्टिंग जो वोट बैंक है केजरीवाल का, एक लिमिटेड दायरा है। मोदी जी का तो पूरा भारतवर्ष में है। पंजाब में भी तो सरकार है। हाँ, सरकार तो अच्छी बात है ना, उन्होंने 9-10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बना ली तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी सफलता है। कम सफलता मानते हैं, लेकिन उनकी सफलताओं के पीछे क्या क्या है? भ्रष्टाचार है, झूठ है, दोगलापन है। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकते। करने निकले थे राजनीति और कर बैठे शराब नीति। चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे। ये चुनाव में सिर्फ प्रचार करने के लिए उनको जमानत मिली है, इस पर क्या? नहीं मिलनी चाहिए। चलो एक इतने बड़े पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया, तो उनको मिलनी चाहिए। ये अदालत और न्यायपालिका का मसला है, लेकिन कोई ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि ये सब बीजेपी के इशारे चल रहा है। तो केजरीवाल को मिलना चाहिए, प्रचार प्रसार करेंगे, वोट बैंक बढ़ाएंगे, TRP अपनी बढ़ाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे केजरीवाल के अंतरिम जो जमानत हुई है? मैं कहूँगा कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब कोर्ट ने फैसला, जब तक उनके अगेंस्ट चल रहा था तब तक कोर्ट अच्छी है, अब उनके साथ फेवर में फैसला दे दे तो कोर्ट बुरी तो नहीं हो सकती ना। लेकिन मैं इसके दूसरे पहलू को सामने रखता हूँ, इसको कहते हैं राजनीति। ये जो चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो रहा था, अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो जाएगा। मैदान में आ गए हैं तो क्या बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। वो बीजेपी का फायदा कराने ही आए हैं, क्योंकि वो 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, गिन के 20-21 सीटों पे, जिसमें 2 पे तो मतदान हो गया है, बाकी बचे हैं 17। तो अब ये कहना कि कोई 17 सीट पे चुनाव लड़ रहा है और वो मोदी को टक्कर देगा, ये वही बात हो गई कि मैं बोलूँ खली मेरे से डरता है और वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। केजरीवाल तो दिल्ली वालों के लाडले हैं, होना चाहिए भाई। दिल्ली की जनता ने उनको चुना है तभी तो। अगर नहीं कि दिल्ली की 7 सीटों पे कुछ हो सकता है कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। वो 1 सीट भी नहीं जीतने वाले हैं, ये कंफर्म है। एक भी नहीं जीते? नहीं जीतेंगे। ये 2 बार ही हो चुका है भाई। 2 बार उनको पूर्ण बहुमत मिला था, दोनों बार बीजेपी की सरकार जीती। तो दिल्ली की पब्लिक को इतना पता है कि सेंट्रल में किसको बिठाना है और स्टेट में किसको बिठाना है। इस बार गठबंधन के साथ लड़ रही है। अरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन कर लो नहीं कर लो, गठबंधन कर रहे हैं तभी तो परेशानी है। ये देखो, कारपोरेट हाउस में जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ अगर कंपनी मर्ज होती है तो एक दूसरे को समझने में साल गुजर जाता है, एंटी कंपटीशन और कंपटीशन के चलते। यहाँ तो कल मैं आपको गाली दे रहा था और आज को चाय पिलाने लगूंगा, ऐसा तो नहीं होता भाई। जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ तो इतना नहीं होता है, तो जहाँ खाली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वहाँ पे इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ तो लोग नहीं आएंगे। मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन एक चीज़ है, जो ये इलेक्शन बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट, DD सब सेंटर के अंडर है, अब बोलना बंद कर दें, क्योंकि अब जमानत दी है ना। तो जैसे अभी उसको छोड़ा था, क्या नाम है अपना, संजय सिंह, ठीक है, तब नहीं बोला था कि बिकी हुई है। मतलब अपने फेवर में काम आ जाए तो बढ़िया है। कांग्रेस कह रही है हेमंत सोरेन को भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? इनको किस लिए छोड़ा? केजरीवाल को प्रचार के लिए। और मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, जब पहली बार ये CM बने थे कितने दिन के लिए बने थे? लगभग 47 से 48 दिन, और आज 41 दिन, एक रेशो वही आ गया, ठीक है ना। तो 1 तारीख के बाद ये दोबारा अंदर जाएंगे और जमानत है, कोई रिहा तो हुए नहीं है। क्या कहते हैं, चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात होता है, ये गठबंधन है, पहले गठबंधन ना होता तो हर पार्टी का अपना अपना कैंडिडेट था, ठीक है। और अब
एक दायरे में आ गए हैं सारे। अगर पहले सपोजिटली अगर 5000 कोई कैंडिडेट हैं, अब तो 2000 ही रह गए ना। मोदी को क्या फ़र्क पड़ा? अब अलग अलग लड़ते तो शायद वोट कटता। अब तो तुम एक ही साथ लड़ रहे हो तो वोट कहाँ कटेगा? क्या मोदी सरकार 400 पार कर लेगी इस बार? देखिए, पार का तो मैं कहता नहीं, हाँ आसपास। श्योर नहीं हो आप? देखिए, एक चीज़ बताइए, हर आदमी का टारगेट होता है। बच्चा पेपर देता है, वो कहता है मैं इतने नंबर के पेपर दे के आया हूँ। तो दावा करते हैं 400 पार। दावा बच्चा भी क्या करता है? पार्टी को बच्चा कह रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी को बच्चा नहीं कह रहा हूँ, मैं टारगेट, हर आदमी का टारगेट होता है, वो टारगेट लेके चल रहे हैं। बाकी तो जनता के हाथ में है। जनता हो सकता है वो कह रहे हैं 400 पार हो सके, 450 पार हो जाए। ठीक है, चुनाव का टाइम है, नेता है, हक है उसका, दिल्ली स्टेट का मुख्यमंत्री है। क्या बीजेपी या एनडीए के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है उनकी जमानत? देखो, मुसीबत नहीं होती तो अंदर ही नहीं करते। मुसीबत लग रही थी तभी अंदर किया था। उसके बाद फिर इनका इंटरनल सर्वे आया कि वो तो 7 की 7 सीटें हाथ से जा रही हैं, फिर उसको छोड़ा है कि जो रिकवरी हो सकती है 2-3 सीटों की वो कर लो। केजरीवाल को एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ प्रचार के तौर पर प्रचार कर सके इसलिए उन्हें जमानत मिली है, इस पर क्या कहें? नेता को जमानत मिली है, चुनाव के टाइम पे प्रचार करने के लिए मिली है ना, यही तो बात है ना। लेकिन ना तो वो कोई नया मतलब कोई डिसीजन ले पाएंगे या ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन कर पाएंगे, सिर्फ प्रचार कर पाएंगे, उस पर क्या कहें? जब वो कह रहे हैं मैं जेल से अपनी सरकार चला रहा हूँ, तो उनको जब जेल में नहीं आप रोक सके तो बाहर क्या आप रोक लोगे? पहली चीज़। और दूसरी बात यह है, अगर वो वापस साइन नहीं भी करेंगे, चुनाव के अंदर सिस्टम देश चल रहा है, सिस्टम कौन सा कोई फैसला ले लिया जाएगा, कौन सी कोई कैबिनेट की मीटिंग बैठ जाएगी, कौन सा आप कुछ फैसला ले लोगे? चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर? जमानत से चुनाव पर क्या असर? देखो, चुनाव से अब इस बार अब ये छूटा है ना, अब फ़र्क बीजेपी को पड़ेगा। 2-3 सीटें जिंदा होने की उम्मीद है उनकी दिल्ली में। पहला 7 के अंदर डब्बा खोलता। देखो, केजरीवाल पहले मिल गई, ठीक है, वो कोर्ट का फैसला है, उसका सर्वमान्य सबको स्वीकार करना चाहिए। कुछ ना कुछ कमियां रही होगी या छूट मिली जिस दिन के लिए, वो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार लिप्त, सबसे ज़्यादा करप्शन वाला केजरीवाल। ये बोलता था कि मेरी जूते की नोक पर अगर जो मेरे पे भ्रष्टाचार है ना, जूते की नोक पे इस्तीफा लेके चलता हूँ मैं। दिया इस्तीफा, दिया है, अब फिर चला जाएगा वो। अभी क्लियर नहीं हुआ, आप देख लेना। ये बोलते हैं पर क्या असर पड़ेगा उनकी जमानत पे? सर कोई घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। पड़ेगा तो उसको पड़ेगा कांग्रेस को। तो ये क्या बदतमीजी है बताओ? घंटा मंदिरों का घंटा नहीं होता, मंदिरों का घंटा नहीं होता बताओ, मंदिरों का घंटा नहीं होता बताओ, क्या बदतमीजी वर्ड है? क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कांग्रेस को पड़ेगा। जहाँ भी इसने मात दी कांग्रेस को दी है। पंजाब में कांग्रेस थी, पंजाब को सपा कांग्रेस को सपा कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस थी, कांग्रेस को सपा कर दिया। गुजरात में कहीं पे भी ये केवल कांग्रेस को ही बर्बाद कर रही है, और उसने बोल दिया कि कांग्रेस के हम रिप्लेसमेंट है। इस बार तो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा इस पे? कोई असर नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। कोई असर, आप 1000 केजरीवाल भी पैदा कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव। कह रहे 400 पार जाएगी बीजेपी। 400 पार जाएगी, 400 पार ही जाएगी, देख लेना आप। आप क्या कहेंगे केजरीवाल? मैं उसको प्रचार करने के लिए दिया, ठीक है, अच्छा है, केजरीवाल अच्छा नेता है, बढ़िया है। आपको सही लगता है? हाँ, बिल्कुल सही लगता है केजरीवाल। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा जमानत? चुनाव पे क्या बीजेपी हार रही है, और क्या इसमें क्या असर पड़ेगा? बीजेपी हार रही है, बिल्कुल हार रही है बीजेपी। 200 जब भी पार नहीं कर पाएगी। देखो, इनके अपने विचार है, मैं इनके विचारों को कोई कमेंटमेंट नहीं करूँगा, लेकिन 400 पार है, नंबर लेकर लिख लो। जब आ जाएगी तो बुला लेना यहाँ पर और डिबेट करा लेना। कह रहे 400 पार गारंटी। मैडम, मैं कह रहा हूँ मेरा भी नंबर ले लो। 200 पार नहीं करेगी बीजेपी, 180-90 पे सिमट जाएगी। कह रहे हैं गारंटी 400 पार। हम भी गारंटी ले रहे हैं ना, 200 पार नहीं करेगी बीजेपी, 200 पार नहीं कर पाएगी। क्या कारण है कि नहीं कर पाएगी? 15 लाख रुपए दिया सबके खाते में, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, दिया था, बोला था 2022 तक हर भारत के लोगों को अपना घर होगा, दिया इन्होंने? क्या बस वो तो जुमलेबाजी, क्या किसानों का आय दुगनी करेंगे, किया? हम खुद बातें पूरे भी तो गए, 370 लाए सीए। 370 से में क्या फायदा हुआ? 3 तलाक से सीए से हमें क्या फायदा? रोजगार मिल गया, रोजगार मिल गया। फायदा नहीं, इन्हें किसी से भी फायदा नहीं है, इनको किसी से भी फायदा नहीं है। रोटी चाहिए, खाने को नहीं मिलता। अरे भूख से मर जाए, आतंकवादी से मरे, हमारे आदमी भूख से मर जाए, वो ठीक है ना, वो फायदा नहीं है, वो फायदा नहीं है। ये जब चारों तरफ बम ब्लास्ट होते रहते थे, कांग्रेस एक ऐसी
कमज़ोर सरकार थी जो कुछ नहीं कर पाती थी कुछ भी। अब ये बोलते थे कि उसके पास वो है, ये है, फलाना ढिकना, ये है। बताओ ना, पहले पाकिस्तान को लेके चलते थे, पाकिस्तान के आज हाथ में कटोरा है। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा उसकी आर्थिक नीति के कारण हुए है, और ये आर्थिक नीति यही लागू कर रहे हैं। यहाँ भी कटोरा आ जाएगा जल्दी। जब कांग्रेस थी वो फल फूल रहा था, जब कांग्रेस थे वो फल फूल रहा था पाकिस्तान।